सिख हिंदू है, हिंदुओं की ब्रांच है, इसके अतिरिक्त से कुछ भी नहीं है। वो एग्जैक्टली एक हिंदुओं की ब्रांच थी। उसको टेंट के पीछे लेके गए, वापस गुरु गोविंद सिंह जी वापस मंच पे, इस बार तलवार उनके हाथ में थी नंगी और तलवार पे खून लगा हुआ था। मतलब अब इसका मतलब कि 5 लोगों के पीछे गर्दन काट दी गई। उन्होंने कहा परमेश्वर को 5 लोगों की बलि चाहिए थी, हमने 5 लोगों की बलि चढ़ा दी। 13 आज 13 अप्रैल। अरे वेरी गुड यार, इससे अच्छा तो और क्या। आज आज वैसाखी है। आज क्या है? वैसाखी। ऐसा माना जाता है कि भाई गुरु नानक जी है, गुरु जी वे, और गुरु नानक जी ने एक संप्रदाय बना लिया। संप्रदाय का मतलब नॉर्मल सा होता है कि कोई एक बाबा जी टाइप के आदमी, कोई भी एक सन्यासी टाइप का आदमी अपनी कुछ बातें बताता है और वे लोग जो उन बातों को फॉलो करने लग जाते हैं, वो संप्रदाय। भाई बात समझे? एक संत की बातों को फॉलो करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? संप्रदाय। एक संत कौन? वे गुरु नानक जी। उन्होंने कुछ बातें बताई तो उनकी बातों को फॉलो करने वाला क्या हो गया? उनका संप्रदाय। उन्होंने कुछ सीख दी, गुरु नानक जी ने क्या दी? कुछ सीख। जो सीख को मान गए वो सिख है। जो गुरु नानक जी की सीख को मानने लग गए वो कौन बन गए? कौन मान रहे थे? हिंदू। हिंदुओं में से ही कुछ लोग बन गए जिन्होंने उनकी सीख माननी शुरू कर दी, इसलिए वो क्या करना लगे? सिख। अलग से धर्म नहीं। एक घर में 3 भाई है, 2 भाई गुरु नानक जी की बातों को मानने लग गए, तो उन 2 भाइयों को घर में बोलने लगे सिख। है हिंदू पर तुम भाई क्या हो? सिख हो, क्योंकि तुम किसकी बात मानते हो? गुरु नानक जी की बात, उनकी सीख मानते हो, इसलिए क्या बन गए? सिख। आजकल तो क्या बाबे बदनाम हो गए बहुत ज्यादा, है ना? वरना अभी भी आप देखो, ये जितने भी कोई अभी भी कोई ढंका बाबा देख लो, जो जो अभी तक जेल नहीं गया हो, उनको देख लो, उनकी बातों को लोग मानते हैं ना। एक पूरा परिवार नहीं मानता ना। है वो परिवार हिंदू भी है, वो मुस्लिम हो सकता है, सिख कोई हो सकता है, पर उस परिवार में 2 आदमी मान रहे हैं, 3 आदमी मान रहे हैं, तो अपने कहते भाई ये 3 हमारे उस बाबे के चले हैं, बाकी वाला हमारा परिवार तो नहीं मानता, लेकिन फलान जी फलान जी फलान जी हमारे घर में 3 है, ये उनको मानते हैं। वैसे वैसे ये था। हिंदुओं में से कुछ लोगों ने गुरु नानक जी की सीख माननी शुरू कर दी, तो वो क्या करने लगे? सिख। अब गुरु नानक जी के बाद अगले गुरु जी, अगले गुरु जी, अगले गुरु जी, अगले गुरु जी आने चले। अब शुरुआत में तो गुरु जी केवल सीख ही दिया करते, गुरु जी केवल ढंग की बात बता देते, नशा पता नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अच्छी बातें क्या हो सकती है? आप सोच लो, जो अच्छी बातें हो सकती है वो की सारी बात बाबा जी ने बताई। बाबा जी को आमूल चूल कोई नई बात तो बता के गए नहीं, सामान्य सामान्य बात थी जो सामान्य लोगों को समझ आ सकती थी, सामान्य भाषा में उन्होंने लोगों को समझाने का काम किया। कि कर्मकांड वगैरह की तरफ ध्यान नहीं देना रहे, अपने तो गाय को सुबह सुबह रोटी दे दिया करो, गरीब आदमी की सहायता कर दिया करो, महिलाओं बच्चों का ध्यान रखा करो, ये अपने आप में सीख। जो ये इन अच्छी बातों को मान लेगा वो सिख कहलाने लगे। अब धीरे 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 बाबा जी के चेले बढ़ने लग गए, सिखों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इतने में गुरुजी ने एक चीज और नोटिस की, 5वें गुरुजी बने अर्जुन देव। क्या बने? अर्जुन। 5वें गुरु अर्जुन देव जी बने। और अर्जुन देव जी तक आते आते थोड़ा सा और आया कि यार मुगलों का आतंक बढ़ रहा था थोड़ा, और मुगलों के टाइम में धर्म परिवर्तन की इस प्रकार की बातें हो रही थी कि आपका धर्म चेंज करवाया जाएगा, तो उन्होंने थोड़ा वैसे करना शुरू किया कि अपने तो हथियार रखो, क्या रखो? हथियार वगैरह, कि यार ऐसे कोई अचानक घर में आके महिलाओं को उठा के ले जाए, बच्चों को उठा ले जाए, थोड़ा ध्यान रखो। ये प्रवृत्तियां औरंगजेब के टाइम तक आते आते बढ़ने लगी। औरंगजेब तक आते आते चीजें पीक पे पहुंच गई कि आपको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको कोई धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो गुरु जी है, गुरु गोविंद सिंह। कौन है? और उन्होंने कहा यूं अलग अलग घरों में हथियार रखने से पार नहीं पड़ेगा, अब तो सेना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? सेना बनाओ, और सेना बना के मुकाबला करना पड़ेगा। कि भाई उधर से यार 200 लोगों की सेना आई और घर में घुस के कहा कि लो धर्म परिवर्तन करो, तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हें करना ही पड़ेगा बाद में, वरना अपने भी यदि 200 की सेना होगी तो लड़ेंगे, और किसी भी आदमी का धर्म परिवर्तन होने नहीं देंगे। कोई जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मर्जी से मैं भले मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, चर्च जाऊं, गुरुद्वारे जाऊं, ये मेरी मर्जी है, पर कोई जबरदस्ती मुझे न तो मंदिर भेज सकता है, ना मुझे मस्जिद भेज सकता है। तो क्या एक सेना बनाएंगे। तो अपने जितने भी उनकी बात मानने वाले लोग थे, जितने भी उनकी सीख मानने वाले लोग थे, उनको कहा भाई आओ, सारे सारे हमारी जो सीख मानते हो वो क्यों, आ जाओ। तो सीख मानने वाले लोग सारे इकट्ठे हुए तो गुरु गोविंद सिंह जी मंच पर आए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने आके कहा कि अब समाज को बलिदान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? क्या आप में से कोई लोग उस परमेश्वर को, वो जो भगवान है, वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो रब है, उस रब को बलिदान दे सकता है? रब तुम्हारा बलिदान मांग रहा है और परमेश्वर तुम्हारा बलिदान मांग रहा है। कोई है तुम में से जो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो? और एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी काट लो। उसको टेंट के पीछे लेके गए, वापस गुरु गोविंद सिंह जी वापस मंच पे, इस बार तलवार उनके हाथ में थी नंगी और तलवार पे खून लगा हुआ था, मतलब एक आदमी की जो गर्दन काट दी। और कोई भाई नेक्स्ट, एक आदमी फिर खड़ा हुआ, यूं करके 5 आदमियों को पीछे लेके गए। वापस आते तब हाथ में नंगी तलवार और तलवार पे खून लगा हुआ रहता।
अब इसका मतलब हो कि 5 लोगों के पीछे गर्दन काट दी गई। उन्होंने कहा परमेश्वर को 5 लोगों की बलि चाहिए थी, हमने 5 लोगों की बलि चढ़ा दी। इतने में उन 5 लोगों को मंच पर लेके आए, उन 5 लोगों को नए कपड़े पहनाए हुए थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमने किसी की गर्दन नहीं काटी, हम तो चेक कर रहे थे कि कौन इस बात के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार है। हमें ऐसी सेना की आवश्यकता है जो अपना सर भी कटा ले लेकिन अपना सार जाने नहीं दे। सर चला जाए लेकिन सार, सार मतलब धर्म, जो आपको धर्म को नहीं जाने दे भले उसके लिए क्या घटवाना पड़ जाए। और ये 5 लोग जिन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया, इनको मैं कहता हूं पंच प्यारे। क्या कहता हूं? पंच प्यारे। आज के बाद हम एक सेना बनाएंगे, जो सेना इस चीजों के खिलाफ लड़ेगी, जो गलतियों के खिलाफ लड़ेगी, उस सेना का नाम होगा खालसा। क्या नाम होगा? खालसा का मतलब होता विशुद्ध आत्मा, परमेश्वर। तो परमेश्वर के लिए जो सेना बनाएगी उसका नाम क्या होगा? खालसा। उसके नाम पर जो सेना बनेगी, उसके प्यारे लोगों की सेना जो बनाएगी उसका नाम क्या होगा? खालसा। खालसा में कौन शामिल होगा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि प्रत्येक घर से एक लड़का आना चाहिए, प्रत्येक घर से एक लड़का आना चाहिए। इसलिए जो जो हिंदू जो उनकी बातें माना करते थे, उन्होंने अपने घर का हर एक लड़का उनकी सेना के अंदर भेज दिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये जो खालसा के अंदर शामिल होंगे, इनका पहनावा चेंज होगा, इनके थोड़े पहनावे चेंज होंगे। क्या चेंज किया जाएगा? कि पंच ककार का पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे? पंच ककार, 5 कै। 5 कै क्या? का केस रखेंगे। क्या रखेंगे? केस। केस लंबे होंगे तो कंघा चाहिए, वरना केस सुलझाओगे कैसे? इसलिए जूड़े के बीच में कंघा लगेगा, एक जूड़े के बीच में कंघा लगा के रखते हैं। तो केस होगा, कंघा होगा, कड़ा होगा। तो क्या होगा? हाथ में कड़ा होगा। तो किसी की इस मार दे, कड़े की मार दे तो सिर फोड़े किसी का। हमेशा कटा और कच्छा, इन 5 चीजें, कंकेश, कंघा, कड़ा, कृपाण, इन 5 चीजों को जो धारण करेगा, ये 5 चीजें जो रखेगा, वो खालसा का सदस्य है। तो धीरे धीरे पहनावा अलग हो गया। पहले वे लोग जो आपके घर के सदस्य थे, हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई गुरु नानक जी की बात मानता है इसलिए सिख है, मैं सिख नहीं हूं, है हम दोनों ही हिंदू। लेकिन अब वो भाई सेना के अंदर शामिल हो गया तो उसका पहनावा ही क्या हो गया? अलग। तो धीरे धीरे अपने को लगने लग गया कि सिख अलग है, सिख हिंदू है, हिंदुओं की एक ब्रांच है, इसके अतिरिक्त से कुछ भी नहीं है। वो एग्जैक्टली एक हिंदुओं की ब्रांच थी, हिंदुओं के हर एक घर का लड़का उनके अंदर गया था। इसलिए कई सालों तक हिंदुओं और सिखों में रिश्ते होते थे। मतलब 3 पीढ़ी पहले तक पंजाबियों के किसी घर के अंदर जो सिख बैठे उनके घरों में यदि पूछा जाए तो बता देंगे कि हमारी दादी सिख नहीं थी, दादी हिंदू थी। दादी रोड़ा बाणिया थी, दादी अरोड़ा थी, को बंसल जिंदल थी, हिंदू थी। और हम बाकी वाले, मेरे दादाजी जो थे वो सिख थे, वो गुरुद्वारे जाते, दादी मंदिर जाया करती। दादी इधर आ गई, उसके बाद दादी ने भी गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार रिलेशन मिलेंगे। पर कोई भी परिवर्तन जब लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर जाता है, उसके बाद उनमें धीरे धीरे चेंज दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए आज अपने को बड़े तौर पर लगता है कि हिंदू धर्म अलग है और सिख धर्म अलग ना। सिख हिंदुओं की एक ब्रांच है। उस दिन हिंदुओं के परिवारों ने अपने अपने बच्चों को उस खालसा सेना में भेज दिया था, वही क्या कहने लगे? सिख। और बड़ी बात क्यों बताऊं, जोधा जी थे अपने जोधपुर के जोधा जी, इनके 2 बेटे उस खालसा के आर्मी में गए थे, रामा जी और उद्दा जी। रामा जी और, इसलिए बाकायदा 2 ब्रांच है सिखों में, रमाणे और उडाणे। जोधा जी राठौड़ थे जोधपुर वाले, तो रमाणे राठौड़ और उडाणे राठौड़। उन रमाणे राठौड़ों की ब्रांच के अंदर एग्जैक्टली आपके हुआ था मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का वो जो है, उसका आईडी कार्ड है सेना वाला, उस आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है सिख राजपूत। क्योंकि सिखों में जातियां तो वही है ना सारी सारी जो हिंदुओं की थी। इसलिए आप सिखों में सुनो जट सिख, तो जाट जो उधर चले गए वो सारे के सारे कौन हो गए? आप सिखों के अंदर सुनोगे ब्राह्मण है। हिंदुओं में जितनी जातियां वो सारी की सारी किसमें? सिख। क्योंकि जातियां थी हिंदुओं में, हिंदुओं ने उधर ज्वाइन की तो वो सारे के सारे बन गए। तो ये जो खालसा पंथ था, जो खालसा की स्थापना थी, वो इसी दिन हुई थी 13 अप्रैल को। किस दिन हुई थी? 13 अप्रैल। इसलिए सिखों ने कहा कि ये हमारा नया दिन है, इसलिए यहां से नव वर्ष मनाना शुरू कर दिया। क्या मनाना शुरू कर दिया? इसलिए पंजाब का नया साल है वैसाखी, क्योंकि इस दिन एक नया सिस्टम लागू हो रहा था, नई पंथ बन रहा था, खालसा पंथ। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है आनंदपुर साहिब। कौन सी जगह? पंजाब, पंजाब में ही शायद, या हिमाचल में आ गए मुझे पता नहीं, आजकल शायद हिमाचल में आ गया अनंतपुर साहिब। वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने इस खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ स्थापित किया गया था 13 अप्रैल 1699 में। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1600।